नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, भगवान शिव के एक उत्तम अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन। एक मनु हुए हैं जिनका नाम है श्राद्ध देव, और उनके इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति आदि 10 पुत्र हुए हैं। उन्हीं श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु वाले 9 पुत्र चले गए, घर में ही रह गए, और 10वें पुत्र थे नभग, वो विद्या अध्ययन करने चले गए। बहुत दिनों तक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। इधर इक्ष्वाकु जो उनके भाई थे, इन लोगों ने बंटवारा कर लिया संपत्ति का। सारे वेद वेदांतों को पढ़ करके जब आए हैं वो, तो कहे भाई हमको भी गृहस्थी बसानी है, हमको भी अपना दाय अपना भाग मिलना चाहिए। 9 भाइयों ने कहा कि हमने तुमको पिताजी को तुम्हारे भाग में दे दिया। अब वो नभग जी श्राद्ध देव मनु के पास पहुँचे, प्रणाम किया पिताजी को, और कहे पिताजी हम तो वेद विद्या का अध्ययन कर रहे थे और भाइयों ने धन का बंटवारा कर लिया। आज जब हमने उनसे कहा कि हमको भी हमारा भाग मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पिताजी तुम्हारे भाग में हैं। पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा कि उन सब ने तुम्हारे साथ ठगी किया है, धूर्तता की है। तो देखिए, इस युग का दोष नहीं देना चाहिए। हर युग में ये परंपरा भी, इक्ष्वाकु मनु तो सतयुग के थे, उस समय ही भाइयों ने ऐसा कह दिया। तो ये धर्म अधर्म पाप पुण्य हर युग में रहता है। हमको क्या चाहिए वो हम चयन कर लें, हर युग में यही बात है। ऐसा कुछ नहीं, कलयुग आ गया तो क्या किया जाए, सतयुग में भी ऐसे लोग थे। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरा आशीर्वाद है और तुम वेद के विद्वान हो। ऋषि लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसपे 6ठे दिन का जो कर्म है उसको भूल जा रहे हैं। आप उनके पास जाओ, 6ठे दिन के मंत्र जब आप पढ़ोगे उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो यज्ञ में जो धन बचा रहेगा वो आपको दे दे। पिता की आज्ञा मान करके महाराज नभग वहाँ पर गए हैं, और ज्यों ही वो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण 6ठे दिन का कर्म भूल गए, मंत्र भूल गए, ये तो वेद के विद्वान थे ही, उन्होंने विश्वदेव संबंधी सूक्तों का पाठ करके यज्ञ को पूर्ण किया है। यज्ञ समाप्त हुआ, स्वर्ग से विमान आया, ऋषि लोग सब विमान में बैठे और कहे जो सोने चांदी के पात्र और जो सारा धन था ये आप ले। ऐसा कहकर के वह स्वर्ग को चले गए। ज्यों ही नभग जी उस धन को लेने के लिए तैयार हुए हैं, उसी समय कृष्ण वर्ण के भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। सारा अंग उनका बड़ा सुंदर था, लेकिन नेत्र काले थे। कृष्ण माने काला और दर्शन माने नेत्र। ऐसे कृष्ण दर्शन भगवान शिव। शिव जी ने कहा तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? या तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने कहा लेने के लिए? नभग ने कहा यज्ञ का बचा हुआ धन है, जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे उन ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है, और इसलिए अब यह मेरी ही संपत्ति है। आपको मुझे लेने से इसे रोकना नहीं चाहिए। कृष्ण दर्शन भगवान शिव ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी संपत्ति है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने भेजा और ऋषियों ने तुमको दिया है, तो तुम्हारे पिताजी ही इसमें निर्णायक हैं। आप जाओ और अपने पिताजी से पूछ करके आओ। शिव जी को प्रणाम किया नभग ने, अपने पिताजी के पास से प्रणाम किया। श्राद्धदेव जी को बात याद आ गई प्रजापतियों वाली, और उन्होंने कहा हाँ पुत्र, वह सारा धन भगवान शिव का ही है,
यज्ञ का जो शेष धन होता है शिव का ही होता है, ये उन्हीं का है। इस प्रकार से कहा है कि जो धन लेने के लिए रोक रहे हैं आपको, वो साक्षात शिव ही है और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि यज्ञ से अवशिष्ट जो धन होता है उसमें रुद्र का अधिकार होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए यज्ञ से अवशिष्ट सारी वस्तु को ग्रहण करने के लिए सर्वेश्वर महादेव जी अधिकृत हैं। ऐसा सुनकर के कहे भगवान शिव ही कृपा करने के लिए वहां पर आए हैं, जाओ उनको प्रसन्न करो। नभग जी लौट करके आए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान शिव की स्तुति किया। तो संत भगवान नभग ने कहा, प्रभु ये यज्ञ का ही नहीं, ये त्रैलोकी की सारी संपत्ति धन वैभव जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारे पिताजी ने निर्णय किया है। ऐसा कह करके चरणों में मस्तक रख दिया। श्राद्ध देव जी भी आए हैं, उनके पिता, उन्होंने शिव से क्षमा मांगी है, स्तुति की है। कृष्ण दर्शन भगवान शिव बोले, नभग तुम्हारे पिता ने धर्म अनुकूल बात कही है, वह ठीक है, और तुमने भी साधु स्वभाव से सत्य को स्वीकार किया है। सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वह परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह सामर्थ्यशील हो जाता है, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। सत्य का पालन करने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला महान हो जाता है। शेष ने अगर इस पृथ्वी को धारण किया है तो वो सत्य के बल पर, सूर्य तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं तो केवल उन्होंने सत्य को स्वीकार किया उस बल पर। ये जो गंगा नदियां प्रवाहित हैं, इनके प्रवाहित होने में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो बल है, वह सत्य का बल है। जहां भी कुछ भी आपको यथार्थ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, वह केवल और केवल सत्य का प्रकाश है। तुमने सत्य को स्वीकार किया है, इसलिए यह धन मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और जो सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान है वह सत्य ज्ञान भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सत्य को स्वीकार करने वाला अविद्ध दृक् हो जाता है, वह तीनों कालों का दृष्टा हो जाता है, उसकी शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, वह अकुंठित हो जाता है। अनेक प्रकार से सत्य की महिमा भगवान शिव ने श्राद्धदेव मनु को और नभग जी को बताई। देखते ही देखते भगवान रुद्र जो कृष्ण दर्शन थे, जिनके नेत्र कृष्ण थे, अंतर्ध्यान हो गए। श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभग के साथ लौट आए हैं। इन्हीं नभग के पुत्र नाभाग हुए हैं, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो महाभागवत हैं, जिन्होंने दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा की। तो कृष्ण दर्शन शंकर भगवान की।